1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। मैंने जो सवाल उठाई इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जब बंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11, तब जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित था। ऐसा क्यों होने दिया गया? क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजर नहीं टिकाई। We have never been an aggressor. We are land of Mahatma Gandhi. We want peace everywhere, worldwide. कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की चर्चा होगी। कौन करवाएगा? ये थर्ड पार्टी मीडिएशन शिमला एग्रीमेंट। We should wait and watch. नमस्कार साथियों, आपकी इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में जिन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, खासकर सरहद के पास वाले क्षेत्रों में, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फ़ौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन। द वैलर, द ब्रेवरी एंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड सेकंड टू नन। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे, और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सब